स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं बागपत खेकड़ा में। किस तरह से किसान आज लगातार समय के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी खेती के तरीकों में क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है। राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान हैं, लंबे समय से खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। बात करें ड्रैगन फ्रूट की या फिर और मुख्य अन्य फसलों की, किस तरह वो खेती किसानी को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने अनुभव के साथ नई फसलों को भी जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। खास बात आप सब बहुत स्वागत के साथ यही करूंगी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, किस तरह से सर ड्रैगन फ्रूट की खेती आपने शुरू करी है और क्या कुछ आपका अनुभव रहा है खेती किसानी में। मैडम हमारी वैसे मुख्य फसल तो पहले से गन्ना थी जी। लेकिन गन्ना क्रॉप जो है हमारी नकदी नहीं रही कि उसका पेमेंट हमको टाइम पे नहीं मिल पाता जी। इसलिए उससे हट करके हमने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सोची और इसका पहले अनुभव लिया। 2-4 फार्मों में गए हम जी। इसका ट्रायल किया और उसके बेस पे ट्रायल बेस पे हमने ये शुरू किया है कि यहाँ पे इसके लिए जो टेम्परेचर है, जो हमारी ज़मीनें हैं, ये सक्सेस है या नहीं है जी। तो हमारा ये ट्रायल पे ड्रैगन जो है बहुत अच्छा निकला और ये जो ग्रोथ है हमारी कुल अभी 9 महीने की ग्रोथ है जी। तो इसको हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जैसे ही हमारी फ्रूटिंग शुरू होगी तो हम उसके जो मैच्योर प्लांट हो जाएगा उससे हम अपना प्लांट तैयार करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ड्रैगन फ्रूट का, नगदी फसल है जी। और वर्ल्ड में 8 सुपर फ्रूट होते हैं जी। उस 8 में से एक जो सुपर फ्रूट है वो ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है जी। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मुख्य बात ये होती है कि एक फसल की जानकारी लेना, और एक फसल की जानकारी मिलती है केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र से। जिस तरह हमारे साथ एक किसान भाई जुड़े हुए हैं, खेकड़ा बागपत से ही हैं, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपने प्लांट को अप्लाई किया है फसल में। तो जैसे सर ने बताया, एक बार फिर से जान लेते हैं कि किस तरह आपने जानकारी ली कि ड्रैगन फ्रूट की खेती भी आप कर सकते हैं अन्य फसलों के अलावा। तो ये मैं जो मुझे प्रेरणा मिली हमारे अमित जी है कृषि विज्ञान केंद्र में जी। इनसे हमारी बात होती रहती थी, तो इन्होंने भी ड्रैगन फ्रूट के लिए मुझे सजेशन किया था। फिर मैंने ये जो और जानकारी जुटाई और एक हमारे जो है कुलदीप जी है जिससे मैं ये प्लांट लाया था, वो बहुत ही अच्छे इसके जानकार हैं, घरोंडा के रहने वाले हैं। वहाँ से मैं ये प्लांट लाया, इन्होंने अमित जी ने भी वहाँ से सजेशन किया तो इन्होंने भी लगाया। वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट केवीके में भी लगा हुआ है और हमारा जो है ये यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अमित जी से भी हम डायरेक्शन लेते रहते हैं कि भाई हम क्या इसमें और आगे करें और इसको कैसे बढ़ाए जी। तो कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ जी। और हम आभारी है इनके कि जो हमारे जो साइंटिस्ट है जो हमें गाइड करते हैं और आगे की जो जानकारी है इसके लिए ये बताते हैं हमें। तो अमित जी भी हमारे साथ है, ये खेकड़ा कृषि विज्ञान केंद्र से जी। जिस तरह सर ने बताया कि एक किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है केवीके और वहाँ से जुड़े हुए किसान के साथ वैज्ञानिक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। जिस तरह सर ने हमें आपके बारे में बताया कि आपने कैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है किसानों को बेसिक इनिशिएट बताना। मैडम एक्चुअल में समय बदलने के साथ साथ हम किसानों को कुछ नई टेक्निक के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे किसानों की अपनी जो जोत की भूमि है वो कम होती जा रही है, मतलब लैंड ऑफ एरिया ऑफ लैंड जो है, तो उस पर हमें क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे उनको ज़्यादा आमदनी हो। और उसी कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाते हुए इस ड्रैगन फ्रूट को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बागपत जनपद के अंदर जानवरों की जो प्रॉब्लम है वो आजकल नंबर 1 पे है जी। और जहाँ भी हम अपने प्रोग्राम करते हैं, जहाँ हम किसानों को बताते हैं कि भाई आप ये करो, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि साहब यहाँ जानवर हमें बहुत तंग करते हैं जी। अगर हम वेजिटेबल में कुछ क्रॉप कर रहे हैं या हम कुछ और अलग उसमें कर रहे हैं तो जानवर उसको बहुत नुकसान पहुँचाता है। पर्टिकुलरली अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में बागपत अपने आप में
एक मशहूर माना जाता है, क्योंकि रटौल का जो यहाँ आम है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में मशहूर है। लेकिन उसमें लोगों ने अपने बागान को ना बढ़ाएं, सिर्फ इसी डर की वजह से उन्होंने अपनी जो फ्रूटिंग फार्मिंग है, मतलब फ्रूट फार्मिंग है, उसको कम कर दिया। तो इसी कंसेप्ट को देखते हुए हम ये ड्रैगन फ्रूट हमने बागपत जनपद में लॉन्च किया है, और किसान इसको देख के भी बहुत कुछ सीख रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसमें जानवर के नुकसान ना होने की वजह से किसान को इसमें लगातार 20 और 25 ईयर्स तक लगातार इसमें आमदनी बढ़ने के चांसेस हैं। और इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट और मोर टाइम इनकम, ये इसका कंसेप्ट है मैडम। तो इसीलिए हमने किसानों को ये बताया है कि आप इसको थोड़ा सा करें, आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार होगा और ये आपको लगातार कई वर्षों तक आमदनी देता रहेगा। तो इसी पॉइंट ऑफ को देखते हुए हमने ये ड्रैगन फ्रूट को यहाँ बागपत में लॉन्च किया है, किसानों को बता भी रहे हैं, और आगे किसान इसको पकड़ भी रहे हैं और जानकारी लेने के लिए उत्सुक भी हैं, और हमसे जानकारी वो लेना भी चाहते हैं और देते भी हैं उनके, भाई कहाँ से हमें इसकी प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा, इसको हम कैसे लगा सकते हैं, इसमें कितनी कॉस्ट आती है। तो समय समय पर हम किसानों को इसके बारे में गाइड भी करते रहते हैं, और ये अच्छी फ्रूटिंग है और अच्छा फ्रूट है ये। और जैसा हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर राजेश जी ने इसके बारे में आपको जानकारी दी कि भाई वो इसको क्यों लाए, क्योंकि इंटरनेशनल उस पर अगर हम बात करें तो कुछ ही फ्रूट ऐसे हैं जिनकी फूड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये अपने आप में जो फ्रूट है ये अपने आप में भी वैल्यू रखता है। अभी हम पिछले जो कोरोना पैंडेमिक से गुजरे हैं तो उसमें डॉक्टर्स ने भी पेशेंट्स को इसके बारे में रिकमेंड किया है, और इसकी आगे आने वाले फ्यूचर में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसकी एक डिमांड होने जा रही है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ हम लॉन्च किए हैं। अर्निंग के बारे में भी इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है। 1 बीघे में जैसा हमारा 1 लाख रुपए का खर्चा आता है तो वो हमारा 1.5 साल बाद ही कवर हो जाता है। जी। तो ये जैविक पर्पज से भी हम इसको कर रहे हैं। ज़्यादातर इसमें यूज जो है वो जैविक दवाइयों का ही करते हैं, और कुड़ी के खाद से, गोबर के खाद से ही इसकी जो है ग्रोथ लेते हैं।